हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आपका स्वागत है नीट 2024 के फिजिक्स के क्वेश्चन सीरीज 10th एपिसोड में। मैं हूं अनुज मित्तल और आज हम एक और धमाकेदार सवाल सोल्व करेंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स के एक फंडामेंटल कंसेप्ट पर बेस्ड है, डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप। दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले 9 वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये सीरीज आपके फिजिक्स के कंसेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए बनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर दिया है हमें ग्राफ 1/λ² एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। लैम्बडा क्या है मेरे पास, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और ई क्या है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी। इनके बीच का जो ग्राफ है, अगर मैं ऑप्शन देखूं तो एक में जो ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरह से कर्व शेप, ये मेरे पास इन्वर्सली कर्व, ये भी मेरे पास कर्व, और ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन। तो मुझे बेसिकली फाइंड आउट करना है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्बडा, उसका 1/λ² का एनर्जी के साथ किस तरह का रिलेशन होगा। दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से हम ग्राफ का बिहेवियर समझना होगा। क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा या कुछ और शेप बनेगा। चलिए कंसेप्ट समझते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट यूज करेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्बडा दैट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p। तो h क्या होता है मेरे पास, h मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट होता है। p मेरे पास क्या होता है, p मेरे पास मोमेंटम होता है। अब हमें मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा। तो अगर मैं मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखूं तो P इज इक्वल टू 2m/e और ऊपर क्या होगा, स्क्वायर रूट। ये हमारे पास रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का। यहाँ पर m क्या है, m मेरे पास मास है उस पार्टिकल का या जो भी बॉडी है, और E मेरे पास क्या है, E मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता तो इस रिलेशन को मैं वीडियो के एंड में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये 11th में हमें सिखाया जाता है कि मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करना। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो के एंड में मैं इस एक्सप्रेशन को भी ड्राइव कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हमें ग्राफ बनाना है 1/λ²। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो लैम्बडा अगर मेरे पास h/p है तो 1/λ किसके बराबर होगा, 1/λ मेरे बराबर हो, यहाँ पर बराबर होगा p/h। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1/λ²। इसका मतलब मुझे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/λ², दैट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड 1/λ² दैट इज इक्वल टू p²/h²। अब p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2m/e का स्क्वायर रूट। जब मैं यहाँ पर p² पुट करूंगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 2m/e। इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर पड़ा हुआ है। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा h²। तो अगर मैं यहाँ पर रिलेशन देखूं, E मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं देखूं 1/λ² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, तो 1/λ² का जो ग्राफ होगा 1/λ² दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट मीन्स जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शंस को एनालाइज करता हूँ तो सिर्फ 4th ऑप्शन में मेरे पास जो ग्राफ आ रहा है काइनेटिक एनर्जी और 1/λ² के बीच का ग्राफ, ये मुझे क्या मिलता है, ये मुझे मिल रहा है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर जो हमारे पास सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम बात करते हैं कि मेरे पास ये जो रिलेशन था P दैट इज इक्वल टू 2m/e का स्क्वायर रूट, ये कैसे आता है। देखिए मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है P, वो होता है मेरे पास मास इंटू वेलोसिटी, और मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। तो मेरे पास मुझे मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आप कर लो मास से डिवाइड और मास से मल्टीप्लाइड। मास से डिवाइड मास से मल्टीप्लाइड करने से क्या होगा, ऊपर बन जाएगा m²v² और नीचे आ जाएगा 2m। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, मोमेंटम क्या होता है mv, और ये क्या हो गया m²v², तो ये क्या हो जाएगा p² डिवाइडेड बाय 2m। और काइनेटिक एनर्जी को या k से लिख लो या ke से लिख लो, या आपकी मर्जी है, या k से लिखो या ke से। और मेरे पास ये p² हो जाएगा दैट इज इक्वल टू
2m काइनेटिक एनर्जी एंड p इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी का रूट। तो ये मेरे पास रिलेशन आता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि नीट के लिए ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिहेवियर और वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद करता है। नीट में आपको इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दोनों मिलते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था नीट 2024 फिजिक्स का 10th क्वेश्चन और इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सोल्व करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन और मिलते हैं अगले वीडियो में।